हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जंगल का राजा शेर होता है, जिसको सिंह भी कहा जाता है, शार्दूल भी कहा जाता है, पुंगव भी कहा जाता है, अनेक पर्यायवाची नाम है और उसकी जंगल में बादशाहत कायम रहती है। वो जंगल का राजा होता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी राजे महाराजा थे, उनके नाम के पीछे सिंह लिखा जाने लगा। फिर बाद में धीरे धीरे समस्त क्षत्रिय वो सिंह नाम के पीछे लगाने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि कुछ सालों पहले तक आप में से भी बहुत सारा इतिहास पढ़ा होगा, तो हमें कहीं पर भी राजे महाराजाओं के, यहाँ तक कि राजे महाराजाओं के नाम के पीछे भी सिंह शब्द जुड़ा हुआ नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, यदि हम राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में भी हमारे जितने भी राजे महाराजा पुराने हुए हैं, उनमें शुरुआती दौर में किसी के नाम के पीछे सिंह नहीं था। जैसे राव बिखा, राव जोधा, राव चुंडा, राव रिडमल, राव सिहा और इसी प्रकार से राणा कुंभा, राणा हमीर और राणा मोकल। लेकिन भारत के राजे महाराजाओं के नाम सुने प्राचीन काल में तो राजा दशरथ का भी पीछे नाम के पीछे सिंह नहीं था। राजा जनक, राजा दशरथ, भगवान राम, कृष्ण, राजा अज अथवा जयचंद अथवा चंद्रगुप्त अथवा विक्रमादित्य, किसी के नाम के पीछे सिंह नहीं था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये सिंह शब्द कैसे जुड़ा, कब से जुड़ा, इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है, वो आइए जानते हैं। यहाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत बार आपने दंत कथाओं में या जनश्रुति में सुना होगा कि मुगलों के आने के बाद में मुगल बादशाहों द्वारा राज्य महाराजाओं को सिंह शब्द लिखने की उपाधि दी गई। तो दोस्तों, इतिहास पढ़ने पर कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, न मुझे मिला, न आपने किसी ने ऐसा कहीं इतिहास में पढ़ा होगा। ये केवल जनश्रुति है। सिंह शब्द मुगलों के आने से पहले ही राजाओं के आगे लगना आरंभ हो गया था, लेकिन बहुत पहले नहीं लगा, बाद में जाकर के लगा और फिर इसका धीरे 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 समस्त क्षत्रियों में प्रचलन हुआ। उसके बाद में जितने भी जागीरदार थे, ठाकुर थे, उन्होंने भी अपने नाम के पीछे सिंह लगाना आरंभ कर दिया और जितने भी राजपूत थे उनके नाम के पीछे सिंह लगना आरंभ हो गया। लेकिन दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। दोस्तों, सिंह सबसे सर्वश्रेष्ठ, बलिष्ठ, बहादुर प्राणी होता है और वो अपने आप में अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है कि शुरुआत में क्षत्रियों के नाम के पीछे नहीं, बल्कि क्षत्रियों के जो गोत्र थे उनके पीछे सिंह शब्द लिखा जाना आरंभ हुआ, जिसका तात्पर्य हुआ करता था क्षत्रियों में श्रेष्ठ। और कुछ जगह हमको सिंह, कुछ जगह शार्दूल, कुछ पुंगव इत्यादि पढ़ने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में पढ़ने पर ज्ञात होता है कि सबसे पहले सिंह लगाना आरंभ हुआ शाक्य वंश के क्षत्रियों ने। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत पर शाक्यों का बहुत शासन रहा। शाक्य क्षत्रिय बहुत प्रभावशाली रहे, वीर योद्धा थे, जिनके भारत के विभिन्न भागों पर उनका शासन रहा, लंबे समय तक शासन रहा। तो उस जमाने में सिंह शब्द उनकी जाति के पीछे लगना आरंभ हुआ। यहाँ सिंह से तात्पर्य श्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो उनके जमाने में हमको इतिहास में पढ़ने को मिलता है, तो उनके जमाने में उनके पीछे सिंह, शार्दूल, पुंगव इत्यादि पढ़ने को मिलता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। क्षत्रिय पुंगव अर्थात क्षत्रियों में श्रेष्ठ, राज शार्दूल अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ, इसी प्रकार से नर सिंह अर्थात नरों में सिंह के समान श्रेष्ठ साहसी व्यक्ति। इस प्रकार से शाक्यों के पीछे जाति के विशेष लगा जाता था, लेकिन ये नाम के पीछे नहीं था। लेकिन दोस्तों, नाम के पीछे सिंह लिखने का इतिहास में सबसे पहला हमको जो उदाहरण मिलता है वो है शक क्षत्रियों के, जिनका गुजरात के काठियावाड़, राजपूताना, इसके अलावा मालवा में और भारत के और भागों में उनका शासन रहा। उस जमाने में वहां एक बहुत प्रतापी राजा हुआ जिनका नाम था रुद्रदामा। रुद्रदामा के पुत्र हुए हैं जिनका नाम पहली बार सिंह के रूप में पढ़ने को मिलता है। रुद्रदामा के पुत्र हुए जिनका नाम था रुद्र सिंह। ये पहला इतिहास में पढ़ने को मिलता है सिंह नाम से। रुद्रदामा के पुत्र रुद्र सिंह का इतिहास में पहली बार किसी क्षत्रिय के पीछे, नाम के पीछे सिंह लिखने का उल्लेख हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। यही रुद्र सिंह बाद में जाकर के मालवा, काठियावाड़ और दक्षिण के राजा हुए, जो बहुत पराक्रमी राजा भी हुए। विक्रम संवत 238 से लगाकर के 253 तक के जो सिक्के मिले हैं खुदाई में, उन सिक्कों के अंदर रुद्र सिंह का नाम पढ़ने को मिलता है। तो इससे ज्ञात होता है कि रुद्र सिंह ने सबसे पहले अपने नाम के पीछे सिंह लगाया, अथवा उनके पिताजी द्वारा उसके नाम के पीछे सिंह लगाया, जो मालवा और काठियावाड़ और दक्षिण का राजा रहा, बहुत पराक्रमी राजा हुआ। उन्हीं की पीढ़ी में जाकर के रुद्रसेन हुए हैं, जिनका शासनकाल भी काफी समय तक चला और उनके सिक्के जो मिले हैं वो विक्रम संवत 313 से लगा के 331 तक के जो सिक्के मिले हैं उसमें रुद्रसेन का नाम भी हमको उल्लेख के रूप में पढ़ने को मिलता है। रुद्रसेन के 2 पुत्र हुए जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम विश्व सिंह भी हमको इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो रुद्र सिंह के बाद में दूसरे नंबर पर जिसके नाम के पीछे सिंह था वो थे विश्व सिंह। उसके बाद में उन्हीं की पीढ़ी में
हुए हैं स्वामी सत्य सिंह, और इस प्रकार से हमें 5 नाम सिंह नाम से जुड़े हुए पढ़ने को मिलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों फिर उसके बाद में राजघरानों में उनके जो संतान थी, राजा थे, उन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाना आरंभ कर दिया। दोस्तों दक्षिण भारत में और गुजरात में सोलंकियों का काफी समय तक शासन रहा। उसके अंदर जय सिंह हुए हैं, 564 में जय सिंह हुए। तो इस प्रकार से सोलंकियों में सबसे पहले जय सिंह का नाम, अपने नाम के पीछे सिंह लिखने का उल्लेख हमको इतिहास में पढ़ने को मिलता है। और उसके बाद में सोलंकियों में भी राज परिवार में राजा हुए, उनके नाम के पीछे बहुत सौ के सिंह लिखना आरंभ कर दिया। दोस्तों मेवाड़ के गोहिल वंशियों में ये प्रथा 12वीं शताब्दी में आरंभ हुई, जिसमें हरि सिंह, विजय सिंह और अरित सिंह हमें नाम पढ़ने को मिलते हैं। उससे पूर्व बाप्पा रावल, राणा हमीर इस प्रकार से थे। फिर बाद में संग्राम सिंह, फिर स्पष्ट तौर पे उदय सिंह के बाद में तो फिर ये महाराणा प्रताप सिंह, और फिर ये श्रृंखला मेवाड़ में भी राज परिवार में और धीरे धीरे क्षत्रियों में भी ये सिंह नाम लिखना आरंभ हो गया। लेकिन दोस्तों मारवाड़ में राठौड़ों के अंदर नाम के पीछे राजघराने में सिंह लिखने की प्रथा आरंभ हुई थी 17वीं शताब्दी में, जो सबसे पहले हुई राय सिंह से, और उसके बाद में तो सभी राजे महाराजा हुए हैं, उनके जो वंशज हुए हैं, और जो यहाँ के क्षत्रिय उन्होंने फिर अपने नाम के पीछे सिंह लगाना आरंभ किया। दोस्तों जयपुर के कछवाओं में भी 1177 ईस्वी में ये नाम लिखने आरंभ हुए। जो एक शिलालेख मिला, उस शिलालेख के अनुसार 1177 विक्रम संवत 1177 में नाम लिखने आरंभ हुए हैं, वो हमें उल्लेख में मिलता है। और वो नाम है गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह। और उसके बाद में जो कछवाओं में राजा हुए हैं और उनके वंशज हुए हैं, और उनके जितने भी भाई हैं, उनके क्षत्रिय हैं, उन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाना आरंभ कर दिया। दोस्तों चौहानों में सबसे पहले जालोर के शासक जो रहे हैं 13वीं शताब्दी के अंदर, वो थे समर सिंह। सबसे पहले उनके नाम के पीछे सिंह लिखने का हमें इतिहास में उल्लेख मिलता है। तो समर सिंह के सबसे पहले नाम लिखा गया। उसके बाद में उदय सिंह, सामंत सिंह आदि जो हुए हैं चौहानों के अंदर, और इस प्रकार से फिर चौहानों के अंदर भी सिंह लिखने का नाम के पीछे एक प्रचलन आरंभ हो गया। और उसके बाद में चौहान जो राजपूत है, क्षत्रिय हैं, उन्होंने भी अपने नाम के पीछे सिंह लगाना आरंभ कर दिया। दोस्तों मालवा में 10वीं शताब्दी में जहां परमारों का शासन था, तो परमारों में सबसे पहले 10वीं शताब्दी में वैरी सिंह हुए हैं। उनका उल्लेख सबसे पहले मिलता है, जिनके नाम के पीछे सिंह लिखा था। और उसके बाद में जो परमारों में जितने भी राजा हुए हैं, शासक रहे हैं, या अन्य जो क्षत्रिय हैं, उनके नाम के पीछे भी सिंह लिखना आरंभ हुआ। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो शिलालेख मिले हैं, उससे ज्ञात होता है कि सबसे पहले शकों ने, उसके बाद में सोलंकियों ने, चौहानों ने, राठौड़ों ने, परमारों ने, तो उन्होंने अपने नाम के पीछे, उन राजे महाराजाओं ने अपने नाम के पीछे सिंह लिखना आरंभ किया। उस जमाने के अंदर राजे महाराजाओं के बीच में संघर्ष चलता था सत्ता के लिए, एक दूसरे की रियासत को जीतने के लिए युद्ध होते थे, और युद्ध में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ती थी। तो फिर धीरे धीरे अपनी श्रेष्ठता नामों में भी सिद्ध करने का एक जो प्रचलन आरंभ हुआ। आज आप देखते हैं सामान्य से सामान्य परिवार में भी एक बच्चा जन्म लेता है, तो कोशिश करते हैं कि उसका नाम बढ़िया हो। दोस्तों उस जमाने के अंदर फिर सिंह लिखने का एक प्रचलन आरंभ हो गया, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। सिंह जंगल का राजा है, नाम के पीछे सिंह लगाने का मतलब होता है शेर के समान साहसी, शेर के समान वीर, बहादुर और हिम्मत वाला। तो इस प्रकार से प्रचलन दोस्तों हो गया। फिर मैंने आरंभ में ही बताया, उसके बाद में समस्त क्षत्रियों के नाम के पीछे सिंह लिखने का एक प्रचलन आरंभ हो गया। और हमारे यहाँ अनुसरण बहुत ऐसी चीजों का जल्दी होता है, तो वो प्रचलन में आ गया। उसके बाद में जिन के पास में जागीरियां रही, या राजे महाराजाओं ने जिनको जागीरी दी, उन्होंने भी अपने जागीरी वाले जो थे जागीरदार ठाकुर, उन्होंने अपने नाम के पीछे, भले वो जैन है, भले चारण है, भले पुरोहित है, भले कोई और जाति के हैं, तो उन्होंने भी नाम के पीछे, अपने नाम के पीछे सिंह लिखना आरंभ कर दिया। दोस्तों इतिहास होता है, वो हमारे मिटाने से मिटता नहीं है। जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो राजे महाराजाओं का गौरवशाली इतिहास रहा है, जागीरदार और सामंतों का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने तलवार के बलबूते पर धर्म की रक्षा की, अपने राज्य की रक्षा की, और इसके कारण से आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ संस्कृति की धरोहर हमें देखने को मिलती है, वरना ये नहीं होता। तो निश्चित तौर पे उनके नाम के पीछे भले ही प्राचीन काल में सिंह लिखा हुआ था या नहीं था, लेकिन बिना नाम पीछे सिंह लगाए भी वो सिंह से कम नहीं थे। वास्तव में वो शेर थे, सिंह थे, जिनके शौर्य, पराक्रम, वीरता और योद्धा के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। तो दोस्तों ये था सिंह नाम लिखने के पीछे का इतिहास, जो मैंने इतिहास से आपको बताया और प्रमाण सहित बताया, और जो इतिहास की किताब है उसमें से मैंने ये सब कुछ बताया। फिर भी आपके पास में और कोई जानकारी हो सप्रमाण, तो मुझे जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।